Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 60 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज, यूपीएसआई। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। मतलब आप बड़े बड़े सपने जरूर देखें, आप सितारों की तरफ जरूर देखें, लेकिन आपके कदम जो है वो जमीन पे होने चाहिए। मतलब आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अक्सर आपने बड़े लोगों को कहते सुना होगा, जब वो किसी को व्यंग में बोल रहे होते हैं, कोई बात समझा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो पैर हैं वो आकाश में हैं, मतलब आसमान में तुम्हारे पैर हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत शो ऑफ कर रहा है, वो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है और वो रियलिटी से बिल्कुल उसका कोई नाता नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। तो ऐसे लोगों को हम व्यंग में बोल देते हैं कभी कभार कि भाई जमीन से जुड़े रहो, जो भी तुमको करना है। अगर तुम बड़े सपने देख रहे हो, बड़ा काम करना है, तो आप रियलिटी से, आप जमीन से जुड़ के वो काम करें। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किस एयरलाइन ने हाल ही में स्पाइस ऑक्सी नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने अपने यात्रियों के लिए हाल ही में एक पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है। अगर इसको आपको ट्रिक से याद रखना होगा तो आप याद रख सकते हैं। देखिए, इसका भी जो प्रीफिक्स है वो है स्पाइस, और स्पाइस जेट का प्रीफिक्स क्या है? स्पाइस है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन की अगर बात कर लें हम लोग, तो स्पाइस जेट को देख लेते हैं। स्पाइस जेट जो है वो एक इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव, हरियाणा में। It is the second largest airline in the country by the number of domestic passengers। अगर डोमेस्टिक पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग बात करें हम, यानी कि जो घरेलू यात्री होते हैं, यानी कि जो सिर्फ इंडिया में ट्रैवल करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, अगर उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है देश में, मतलब भारत में। इसके सीईओ कौन है? अजय सिंह। और इसके संस्थापक कौन है? अजय सिंह और भूपेंद्र एस कंसागरा। इसकी स्थापना कब की गई थी? थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ इसका लोगो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 29 अगस्त को पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत कर दी है। राज्य के 19 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांव घर तक जाने वाली सड़कों को बनाने का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक प्रमुख सड़क का नाम पूर्व क्रिकेटर स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम पर भी होगा। कुल मिला के बात यह है कि 29 अगस्त को अभी हाल ही में क्या मनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अपने वीडियो में, 29 अगस्त को हम मनाए थे नेशनल स्पोर्ट्स डे। और वो किसका बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है? वो है मेजर ध्यानचंद जी का। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मेजर ध्यानचंद जी। और उसी दिन उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम केशव प्रसाद मौर्य है, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की। और क्या है इस योजना के अंतर्गत? जो 19 नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनके गांव तक, उनके घर तक सड़क जो है वो जाएगी। और इसका उद्घाटन अभी किसने किया था? डेप्यूटी सीएम ने किया था।
आप याद रखेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि स्वर्गीय चेतन चौहान जो एक क्रिकेटर थे, उनके नाम पर भी एक सड़क का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक MOU पे साइन किया है, किसके रिगार्डिंग है ये? इम्प्लीमेंटेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC बोलते हैं जिसको, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केरल। केरल में इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर IWTC की स्थापना की जाएगी, इसको बनाया जाएगा। बात आई है केरल की, तो केरल को मैप में अगर देखें तो ये इसकी बाउंड्री मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। चूंकि 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को हर साल केरल डे के रूप में मनाया जाता है। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, चीफ जस्टिस हैं S मनी कुमार, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। लेजिस्लेचर दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिकैमरल जिसको बोलते हैं एक सदनीय, जहां पे सिर्फ विधानसभा होता है, यानी कि जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिकैमरल। और एक स्टेट ऐसा होता है जहां पे दोनों सदन होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। उस राज्य को हम बोलते हैं बाई कैमरल स्टेट, यानी कि द्विसदनीय राज्य। केरल कैसा लेजिस्लेचर है? यहाँ पे कैसी लेजिस्लेचर है? वो है यूनिकैमरल, यानी कि सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यानी कि विधानसभा होगा। और टोटल सीटें कितनी हैं विधानसभा की? 140। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे 20, राज्यसभा की कुल 9 सीटें हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 14 जिले हैं। लैंड एरिया की बात करें तो 38,863 38,863 वर्ग किलोमीटर लैंड एरिया है, और इसका रैंक होता है 21वां, 21st रैंक हो जाएगा अगर हम सारे स्टेट्स की बात करें तो। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार, अनामुदी 16 और माथीकेटिन 16 नेशनल पार्क, पंबादुम 16 नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन केरल के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये एक स्विमर हैं, आप देख सकते हैं इमेज में इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 28 अगस्त को आयोजित 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार ने अभी जो 14th जो अभी इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग मतलब बैठक हुई 28 अगस्त को, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? डॉक्टर अजय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है जिनका हाल ही में 103 साल की उम्र कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज डॉक्टर शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। ये पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हैं इंडिया की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ, ऐसे डॉक्टर जिनको हृदय यानी हार्ट के बारे में अच्छी जानकारी होती है उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने ब्रैंडन मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता
पुरस्कार 2020 जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एसबीआई की रैंक जो है वो 236 है। अगर हम बात करें कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ 2019 में फॉर्चून ग्लोबल 500 जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस की लिस्ट आई थी, उसमें इसका जो रैंक है वो है 236 आउट ऑफ कितना? 500। चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष हैं अभी इसके रजनीश कुमार। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी हैं इसके प्रवीण कुमार गुप्ता। ये इसका लोगो है, आपको याद होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अभी 31 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन 1 सितंबर से सरकार ने इनका जो कार्यकाल है वो अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको क्या बोलते हैं? सीबीडीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। इमेज में हम देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एलआईसी दिवस 2020 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1 सितंबर को एलआईसी दिवस 2020 मनाया गया है। एलआईसी का फुल फॉर्म हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप है और एक आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी है, जो कि किसके द्वारा ओन किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसको ओन किया जाता है। चेयरपर्सन है एमआर कुमार। हेडक्वार्टर है यहाँ इसका मुंबई में। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इसीलिए 1 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं? एलआईसी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस संगठन ने बेरूत की विरासत इमारतों के पुनर्वास के लिए बेरूत पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनेस्को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखें कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को ने अभी हाल ही में बेरूत नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। आपको पता होगा लेबनान की कैपिटल सिटी है बेरूत, जहां पे अभी बहुत बुरी तरीके से आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारी आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे, बहुत पुराने जो विरासत थी, वहाँ पे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। तो उनको फिर से रिहैबिलिट करने यानी कि पुनर्वास या उनको फिर से बनाने के लिए यूनेस्को ने हाल ही में एक इनिशिएटिव, एक पहल, इसका नाम क्या है? बेरूत, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आईआईटी के पूर्व छात्र परिषद ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? आईआईटीज एलुमनाई काउंसिल, इसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? इसने किया है रसिया के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रसिया। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं रोज आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं। ये क्वेश्चंस आपके क्विक रिवीजन के लिए होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगस्त 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का
आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC किस राज्य में स्थापित, इसको किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई फीडबैक या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल ID help@theexamcode.com पे मेल कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं इंग्लिश के वीडियोस भी लाता रहता हूँ और आप उसको भी देख सकते हैं। एग्जाम कोड के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।